बटोगे तो कटोगे। देखिए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, कल सपा का दौर आएगा। और जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा वो समझो नफरती गुंडा हो। प्रतिदिन चांद पर पहुंच रहा है और ये लोग ले जा रहे हैं 18वीं सदी में कि बैलेट बैलेट। अरे देश आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता बढ़ रही है। आज मोबाइल जब टाट पट्टी में बैठ के पढ़ाई हो सकती तो आप कुर्सी में बैठ के क्यों पढ़ाई होती है? अब कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? विधानसभा समझ रह गए। विपक्ष लगातार कह रहा है बेईमानी से आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। पंडित जी टीका लगाए, सही बोलेगा झूठ ना बोलेगा, क्यों कैमरा चला ना। बात ये है अभी तक पचा नहीं, देश पासी ने जीता, एक दलित का बच्चा जीता, पचा नहीं अभी तक। आपको क्या बात है? आप उसको हिंदू नहीं मानते हैं? मैंने तो अब देख लिया महाराज, इनको अब अयोध्या वाला सीट इनको खाली खरोच रहा है। सत्ता के बल पे किसी को भी डरा लो, है ना, किसी को भी आप डरा लो, धमका लो। वोटरों को जब वोट नहीं डालने दिया गया तो वो क्या वोट कहां से आप जीत जाएंगे? उनसे कह रहा है बेईमानी से आप लोगों ने जीता, लोगों को वोटें नहीं डालने दिया, लोगों को पर्ची छीनने के तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के पास ईवीएम थी, अब यही सब इल्जाम रहेंगे। अब ये जनता को बेवकूफ बना, जनता इसीलिए इनको चुनाव दर चुनाव हटाती चली जाएगी। अरे जनता वोट दे रही, जनता को तुम बेवकूफ समझ रहे हो। 9 सीटों पर उपचुनाव था और उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी ने बहुमत पाकर 7 सीटों पर वापसी की है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। क्या कहना चाहेंगे? कटोगे बटोगे नारा योगी जी का काम कर गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगी जी का नारा नहीं, देश की जनता देख रही। जब जब हम बटे हैं, चाहे घर में बटे हों, घर में अगर 4 भाई अगर बट जाएंगे तो दूसरा फायदा उठाएगा। और उन्होंने कहा और कोई यही तो कहा, और क्या गलत क्या कहा? भाई घर में अगर बाप पूत बट गए तो दूसरा फायदा उठाएगा, अगर भाई भाई बट गए तो दूसरा फायदा उठाएगा। तो उन्होंने कहा सबको, देश को अगर आगे ले जाना है तो एकजुट रहना है, एकजुट रह करके अगर बटोगे तब मारे जाओगे। जय। विपक्ष कह रहा है बेईमानी से आप लोगों ने जीता, लोगों को वोटें नहीं डालने दिया, लोगों को पर्ची छीनने के तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के पास ईवीएम थी, अब यही सब इल्जाम रहेंगे। ये जनता को बेवकूफ बना, जनता इसीलिए इनको चुनाव दर चुनाव हटाती चली जाएगी। अरे जनता वोट दे रही, जनता को तुम बेवकूफ समझ रहे हो। सत्ता के बल पे किसी को भी डरा लो, है ना, किसी को भी आप डरा लो, धमका लो। वोटरों को जब वोट नहीं डालने दिया गया तो वो क्या वोट कहां से आप जीत जाएंगे? उनको तो डराया धमकाया गया। ये तो कहिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर उस टाइम ट्वीट न किया होता चुनाव आयोग के तो जो 2 सीट थी वो भी हमारी चली जाती। अच्छा, अखिलेश यादव ने बचा लिया, नहीं तो वही तो आप लोग बेईमानी जीत लेते। भाई साहब बता रहे हैं वो 2 सीटें सिर्फ नेताजी को, 1 सीट नेताजी को श्रद्धांजलि जनता ने दी है। नेता माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का कर्म क्षेत्र था करहल, और बेचारे वहाँ से वो हमेशा जीते थे, इसलिए उनको वहाँ से वो भी कितने 15,000 वोटों से सिर्फ मात्र उनको जिताया है। और रही सीसा मऊ सीट, वो जो लड़ी थी प्रत्याशी मोहम्मदन थी, वो रो करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहा कि हमारा अस्तित्व, मेरा सुहाग बचा लो। 60% मुस्लिम मतदाता होने का वो जीते हैं। इससे बुरी स्थिति होगी। वो 2012 में तो अगर इनकी सत्ता, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, जो अपने को कह रहे हैं, वो तो सिर्फ माननीय नेताजी की वजह से बने थे। अपने वजह से मायावती जी का कुशासन था रहा, उसके वजह 2012 में सत्ता में आए नेताजी। और किस तरह 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, भाई सब लोग बता रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ये दिन में ख्वाब देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। अच्छा है, अच्छी चीज है, मालिक करे इनकी सरकार बने इनके मुंह। लेकिन ये शायद ये सपा खत्म, और कांग्रेस तो डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगा इस देश में। जैसे डायनासोर अब नहीं देखने के बच्चों को मिलते हैं, ऐसे कांग्रेस। अब झारखंड में तो झारखंड में से वो हेमंत सोरेन ने भी वो जेल से छूटा था। पंडित जी बताइए, यूपी में बदलाव नहीं हो पा रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है बेईमानी से आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। पंडित जी टीका लगाए, सही बोलेगा झूठ ना बोलेगा, क्यों कैमरा चला ना। बात ये है, देखिए, जब सपा है, गुंडों की, बदमाशों की पार्टी है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और आज हिंदू समाज एक सूत्र में बन गया है, बटोगे तो कटोगे। आज हिंदू समाज एक सूत्र में बन गया, और सपा, कांग्रेस, अंग्रेस ये जाती हैं मौलाना के घर पर कि मुझे समर्थन दे दो। तो हिंदू समाज भी इतना कमजोर नहीं है, वो सब देख रहा, समझ रहा है, वो भी उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। और सनातन की बात है, सुनिए, ये पहले बताइए, हेमंत सोरेन हिंदू
हिंदू है कि नहीं है? आदिवासी व्यक्ति है तभी तो जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल क्या है? हिंदू है कि नहीं है? मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये लोग नहीं है? चोर तो जेल में नहीं डाला जाएगा। चोर नहीं है आपको, इनके अधिकतर नेताओं को जांच करा दिया जाए प्रॉपर्टी, हालत खराब है। ये कुशीनगर का जो सांसद है अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद है, कितने लोग का जमीन घोटाला है, इन्हीं का सांसद है। जब बटोगे तो कटोगे। देखिए कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, कल सपा का दौर आएगा। क्या बात है भाई? और जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा वो समझो नफरती गुंडा हो। ये जो भाई साहब बता रहे हैं जिस बारे में गुंडा झंडा उसमें नफरती गुंडा बैठा है। भाई साहब जैसे बता रहे जिसमें गुंडाई होती है, अभी वो जो कौन जीता था अयोध्या में, उसका पता नहीं क्या नाम है, कुछ नाम होगा, अवधेश जी है, उनसे राम को तो तीन घंटे खींचे कहते, कभी वो कौन सा आ गया है? देखिए अभी तक पचा नहीं, देश पासी ने जीता, एक दलित का बच्चा जीता, पचा नहीं अभी तक। आपको क्या बात है? आप उसको हिंदू नहीं मानते हैं? मैंने तो आज तक उस पर दलित अब देख लिए महाराज, इनको अब अयोध्या वाला सीट है, इनको खाली खरोच रहा है। देखिए मोतियाबिंद की इलाज हो सकती है, इस दुनिया में मोतियाबिंद की इलाज नहीं हो सकती है, सच्चाई है। ये रामपुर को कानपुर को रामपुर समझे थे, लेकिन कानपुर की जनता अयोध्या बना दिया। अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग 7 सीटें पे 2 ही सीट जीत पाए। कह रहे हैं 27 में जमानत जब्त कर दे, लोग बता रहे हैं। देखिए 27 में भाई एक टेलर आ जाएगा, कभी थी भारतीय जनता पार्टी और इतिहास में गवाह होगा। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत साथ सरकार बनाएगी। ये तो उपचुनाव है, अभी बड़ा चुनाव कहाँ है, उसमें देखिए खेल कैसा होगा। समाजवादी लोग बड़े चुनाव के इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। अरे देखने में क्या, मुंगेरी लाल के सपने देखने दे जाइए और धीरे धीरे ये जो कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जैसे जुआ होता है खटमल, जिस पार्टी के साथ लग जाए उसका सफाया चाट। आज कांग्रेस के साथ जो जाएगा उसका अंत हो जाएगा। कांग्रेस ने सपा ने मिलकर बीजेपी को यहाँ पर नाक में दम कर दिया, 37 सीटें जीत गई, 43 प्लस सीटें। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? झूठ ना बोलिए, कैमरा चल रहा है, कम से कम कैमरे का ख्याल रखिए। कम से कम झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खत्म हो जाएगा और खटाखट आ जाएगा, एक बार चल गया। अब देख लीजिए भाजपा के प्रति सब आ गए, आज सारा समाज एकजुट हो गया, हिंदू समाज। ये बस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, सपा कांग्रेस बसपा, लेकिन कभी सनातन की बात नहीं करेंगे। अभी देखिए यहाँ चुनाव हो रहा था, एक दलित की बेटी ने कहा कि मैं भाजपा को वोट डालूंगा, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो गुंडे होते हैं उन्हें उसकी हत्या कर दी। बताइए ये हाल है। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस सपा सब सपा होने वाली है। और देख तो जाइए, देख तो रहे हो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदू समाज एकजुट होकर जो बम्पर जनादेश दिया है। अभी झारखंड का सवाल महाराष्ट्र पर टीका लगा के सच बोल दे रहे हैं। अभी झारखंड में मैं भी वहां मौजूद था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंचों पर कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन नारा नहीं काम करेगा। वहां तो मामला एकदम बदल गया। ठीक है, हम उसकी समीक्षा करेंगे क्या कारण है। हम किसी ईवीएम पर दोष नहीं देंगे, हमारी कमी रही, हमने सही से चुनाव का रणनीति नहीं बनाई, इसलिए हमारे यहाँ ठीक इसकी समीक्षा हो गया। आगे हम दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। हार स्वीकार कर लिए झारखंड। हाँ, जो हार है जनता ने हराया है, हम जनादेश का पालन करेंगे। समाजवादी लोग हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बता रहे स्वीकार करें, प्यार सम्मान से स्वीकार करें, बता रहे हैं भाई साहब। देखिए समाजवादी पार्टी ना कभी हारी ना कभी हारेगी और समाजवादी पार्टी हरवा देगी। कौन सा चश्मा लगाए पंडित जी बताइए? चश्मा भी नहीं लगा फिर भी झूठ बोल रहे कि हारी नहीं। समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती, करहल है और सीसा मऊ। तो क्या ये सीट कोई मामूली सीट है? ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वो है, खतरनाक साबित वो तो अब पछता रहे हैं। इस सीट में गढ़ में जीत लिया, क्या कर लिया? इनके नेता वहाँ नहीं चुनाव जीता पाए। सोचिए भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ता इतने कमजोर थे, वो चुनाव नहीं जीता पाए हैं। भाई जिताना चाहिए था। नहीं होता है लोकतंत्र में, किसी का गढ़ नहीं होता, जनता ही मालिक होती है। लोकतंत्र ईवीएम खड़ा कोई काम नहीं, लोकतंत्र ईवीएम खड़ा, हारने बाद यही बचता घंटा और कुछ नहीं बचता है। जब पंचायती राज का चुनाव हो सकता है बैलेट पेपर पर, प्रधानी का, बीडीसी का, छोड़िए ईवीएम छोड़िए, माननी ये ईवीएम का सवाल किसने किया? इन्होंने किया ना ईवीएम का। तो जब इस पे हो सकता है ये भी करा के देख लो। देश दिन प्रतिदिन चांद पर पहुंच रहा है और ये लोग ले जा रहे हैं 18वीं सदी में कि बैलेट। अरे देश आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता बढ़ रही है। आज मोबाइल जब टाट पट्टी में बैठ के पढ़ाई हो सकती तो आप कुर्सी में बैठ के क्यों पढ़ाई होती है? अब कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? जब
विधानसभा समझ लो जब तक तो रह गए। ऐसा है जब समय आगे बढ़ रहा पीछे नहीं होना। बार बार बोल रहे हैं बैलेट बैलेट मोबाइल यार अलग दे एंड्रॉइड रखे हैं और खाली वाला बटन वाला रखे वो तो ठीक है। अब बैलेट अरे 18वीं सदी की चीज है, खत्म करिए आगे बढ़े बैलेट। अरे हम क्यों मार के मर जाए, हम अपनी कराइए क्या दिक्कत है, प्रधानी कराइए डीडी से जिला पंचायत से सभी कराइए। अब आने बैलेट बैलेट यही बोल रहा है। सारे चुनाव एक रात एक चुनाव जो एक डेट नहीं फिक्स कर सकता इस देश में, चुनाव कराना 13 तारीख को ले जाएगा 20 तारीख को, वो का एक साथ एक क्या बोल रहे थे, एक पेंशन एक देश एक चुनाव जब देता नहीं तिथि नहीं कंफर्म कर पा रहे चुनाव का हार के जड़ से, तो क्या वो एक डेट करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। चलिए भैया, तमाम सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की उपचुनाव को लेकर हमारे लोगों से चर्चा भी, लोगों ने क्या कहा आपने सुना। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।